हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। क्या हालचाल प्यारे साथियों, आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है कि एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म के बारे में एक नई अपडेट। जी हां साथियों, आपने अभी सुना था एसएससी सिलेक्शन फेज 14 का नोटिफिकेशन आने के साथ साथ फॉर्म भी आ चुका है, स्टेनोग्राफर का भी आ चुका है। अब इंतजार था सीजीएल का और सीएचएसएल का। मेरे भाई सीजीएल की डेट पीछे जा चुकी है, यानी कि एक अपडेट आया है कि जिसमें बताया गया कि इस बार सीजीएल की परीक्षाएं बाद में होंगी, यानी सीजीएल की जो नोटिफिकेशन है वो बाद में आएगी, सीएचएसएल की पहले आएगी। जो हमारा सेक्शनल टाइमिंग वाला जो आपने सिलेक्शन फेज 14 में देखने को मिला है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीएचएसएल में भी देखने को मिल सकता है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा घातक हो चुका है, इसको गुड न्यूज कहूं क्या? चलिए, तो फॉर्म कब से भरा जाएगा, एग्जाम कब होगा, तैयारी कैसे करें, आपको वे बता देता हूं। मेरे दोस्त, आज की वीडियो का माध्यम है कि आपको हर तरीके की पूरी अपडेट दी जाए। मेरे दोस्त, हमें पता है कि एसएससी का हर साल कैलेंडर आउट होता है और ये सारी वैकेंसीज हर साल कराई जाती हैं। अभी तक 2 वैकेंसीज आ चुकी हैं। इस बार सीजीएल सीएचएसएल जो है वह सीजीएल से पहले आने वाला है। आपको पता है कि हमारी वैकेंसी जो है हमेशा सीएचएसएल की जो परीक्षाएं हैं, वैकेंसी है, हमेशा हमारी कब आती है मेरे दोस्त? हमेशा हमारी जून के महीने में आती है। कब आती है? जून के महीने में आती है। और हमारा एग्जाम हमेशा सितंबर में रहा। ये हमेशा आज का रिकॉर्ड नहीं है, ये पिछली बार का भी रिकॉर्ड है, इससे पिछली बार का भी। हमारी वैकेंसी जून में आएगी और एग्जाम हमारा कब होता है दोस्त? हमारा एग्जाम सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाता है। अब बात आती है, इस बार बताया जा रहा है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं, यानी कि सीएचएसएल का एग्जाम और परीक्षाएं सीजीएल से पहले होगा। तो मेरे भाई, यहां पर जो आपकी सीजीएल की परीक्षाएं हैं, ठीक है, सीजीएल की परीक्षाएं इस बार आपको पता है कि ये बताया जा रहा था कि जून में पहले ये आती थी, बाद में वो आती थी। अब जून से अगर पहले आएगी, यानी कि इस बार आपकी जो ये वैकेंसी है सीएचएसएल वाली, ये इस बार मई के लास्ट वीक में आ सकती है और जून के फर्स्ट वीक में। तो अगर आएगी, अगर मई में नहीं आई तो जून में ही आएगी, फिक्स है। बट इस बार चांस ये है कि मई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस बार अगर सितंबर के लास्ट में टारगेट बनाकर चल रहे हो तो बेकार है, क्योंकि परीक्षाएं भी पहले हो सकती हैं। तो इसीलिए अपना जो टारगेट है वो अगस्त सितंबर लेकर चलेगा कि हमारा एग्जाम इस बार जो होगा वो अगस्त सितंबर तक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं, हर साल वैकेंसी आती है सीएचएसएल में, हमेशा 3000 के समथिंग ही वैकेंसी आती है, पर इस बार वैकेंसी ज्यादा आएंगी। हर बार यहाँ कंपटीशन देखिएगा, 34 लाख, 32 लाख, 32 लाख, हमेशा जो आंकड़ा रहा है 28 से 35 लाख के बीच ही रहा है सीएचएसएल में। इस बार वैकेंसी जो है वो बढ़ चढ़ कर आएंगी। इस बार वैकेंसी जो है, ध्यान रखिएगा, 4 से 5000 आएंगी, क्योंकि 2000 ठीक है, 2024 तक जो 25 तक जो वैकेंसीज हुई हैं, अभी तक 3000 के समथिंग ही लमसम ही वैकेंसीज आई हैं, आपने देखा होगा। बट इस बार रिटायरमेंट बहुत ज्यादा हुए हैं, जिस वजह से 2026 में आने वाली वैकेंसीज की संख्या में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएंगी सीधा सीधा। तो जो भी 12th पास कर चुके हैं वो साथी फॉर्म जरूर भरिएगा। एज लिमिट 18 से 27, 18 से 27 मांगी जाती है। ओबीसी को 3 साल की छूट होती है तो 30 साल, और एससी एसटी को 5 साल की छूट होती है तो 32 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की पोस्ट होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, आपका लोअर डिवीजन क्लर्क और आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड है। 3 आपके यहाँ पोस्ट हैं मेरे भाई। इसमें आपको टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 होता है। टीयर 1 में क्या होता है पहले मैं बता दूं, टीयर आपका ऑनलाइन एग्जाम है, टीयर 2 भी ऑनलाइन है। ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है, और ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है टीयर 2 में, यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट कराया जाता है। आइए समझा देता हूँ। टीयर 1 में क्या होता है, सिर्फ वही 4 सब्जेक्ट। ये मैं एक चीज हमेशा आपसे कहूंगा, सीएचएसएल की तैयारी आप ना करें, आप एसएससी की करिए। याद रखिए, एम बड़ा होगा तो चीजें कवर होंगी। अगर आप सीजीएल स्तर का पढ़ोगे ना तो सीएचएसएल और एमटीएस तो क्लियर कर ही दोगे, सीपीओ भी कर दोगे और सीजीएल भी क्लियर हो। यानी मैं आपसे कहूंगा, आप सीजीएल का आप फॉर्म देखिए और आप एमटीएस का देखना, और ये बीच वाली वैकेंसी सीएचएसएल, उसमें भी रीजनिंग आता है, यहाँ भी मैथ आता है, वहां भी इंग्लिश आता है और यहाँ पर भी जीएस आता है। यानी जो सब्जेक्ट यहाँ है बाकी भी वहां पर है। बस मैं इतना कहूंगा, बेसिक टू एडवांस इस तरीके से पढ़ लो कि किसी भी एग्जाम को आप क्लियर कर दो। ये 4 सेक्शन आपकी जिंदगी बना देंगे मेरे दोस्त। याद रखना, वेटेज बराबर है 25 25 25 25, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, 100 क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स के हैं। अब इसी के बिना पर आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा।
स्कोर आपको 155 प्लस लेकर चलना है। यानी अगर कोई कहे विकास भैया सेफ क्या है, 145 से 155 के बीच जिनका स्कोर आ रहा है वो सेफ। अभी अगर कोई बच्चा 120 प्लस कर रहा है बेस्ट है मेरे भाई, अगर आप अभी इतना कर रहे हो, क्योंकि यहां से अभी यहां तक का सफर आपका बाकी एक एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। बाकी जो साथी एक साथ तैयारी करना चाहेंगे वो एसएससी फाउंडेशन से कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया का वो बेस्ट है, बेस्ट से बेस्ट बैच जिसमें सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, सीएसएल, सीपीयू, एमटीएस। हम बच्चों को इस तरीके की तैयारी कराते हैं कि बच्चा किसी भी बैच में एनरोल करे तो उसको बार बार मल्टीपल बार पेमेंट ना करना पड़े। 999 का बैच अभी ऑफर पे चला हुआ है, जाकर M12 कूपन कोड लगाकर अप्लाई करो और पूरा बैच अभी डिस्काउंट पर है, जाकर एनरोल कर लेना। जब आप टीयर 1 क्लियर करोगे ना तभी टीयर 2, सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2 पेपर होता है। सेक्शन 1 में क्या क्या होता है समझ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। ये आपका जो आपका पेपर होता है इसमें कैसे होता है, फिर इसके बाद टीयर 2 जो होता है इसका, उसके टीयर 2 में 2 सेक्शन में बांटा जाता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या होता है, जैसे कि आपका पहला मैथ का पेपर, मैथ को 30 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग को, ठीक है, मैथ 30 और रीजनिंग 30, इस प्रकार 180 मार्क्स जड़ेंगे, 1 घंटे का ये पेपर होगा। फिर सेक्शन 2 में क्या होता है आपका इंग्लिश हो गया और जीएस हो गया और कंप्यूटर हो गया, 40, 20, 15, इस प्रकार 180 और 45, ये आपको इसको 1 घंटे का समय मिलेगा और कंप्यूटर नॉलेज के लिए 15 मिनट अलग से मिलेगी। जब बच्चे इसको क्लियर कर लेते हैं उन्हीं बच्चों का आपका सेक्शन 2 कराया जाता है 25 मिनट का। इसमें आपका क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में होता है, स्किल टेस्ट, ठीक है। जैसे आपके पोस्ट के हिसाब से जो बच्चे स्किल टेस्ट और टाइपिंग पोस्ट, जैसे आप मान लो डीईओ के लिए भरोगे तो स्किल टेस्ट होगा और एलडीसी जीएससी के लिए तो टाइपिंग होगी आपकी, ठीक है। इनका अलग अलग टाइम होता है। बाकी सैलरी काफी अच्छी होती है भाई, सबकी सैलरी आपको लगभग 55-56 हजार आराम से सैलरी मिल जाती है और 81 हजार तक सैलरी जाती है, यानी कि काफी अच्छा है आप लोगों के लिए। तो पिछला अगर मैं कट ऑफ दिखाऊं 2023 वाला, तो दोस्त देखो 153, 136, 124, 152, ठीक है। तो इस बार जो बच्चे कह रहे हैं सर 155 प्लस ज्यादा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। जब 2023 का डाटा ये कहता है तो इस बार अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी नहीं करोगे तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत की बात है। हाँ, अभी अपना जो टारगेट अगर 145 ले लो अभी, क्योंकि अभी टाइम है एग्जाम में। आप ये तो मत कहो कि भाई सितंबर में एग्जाम, सितंबर से पहले भी हो सकता है, सितंबर फर्स्ट वीक में, अगस्त तक टारगेट बना लो। अब क्या चलने वाला, मई जून, ठीक है, मई जून जुलाई और अगस्त, हमारे पास 4 महीने। और 4 महीने कोई बड़ी बात नहीं होती। जो बच्चे सोचते हैं ना कि मैं तैयारी बाद में करूंगा, बहुत सारे बच्चों की एक सबसे बड़ी दिक्कत है वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए तब तैयारी करूंगा, या फॉर्म भर दो फिर तैयारी करूंगा। अब आता है एग्जाम डेट नहीं पता, चल एग्जाम डेट आ जाए तब तक पता चलता है कि 20 दिन बचे, 40 दिन, अब क्या करूंगा। भाई आपके पास ज्यादा नहीं दिन है, सिर्फ 4 महीने हैं, ठीक है। 4 महीने मतलब 120 दिन, बताओ, सिर्फ 120 दिन। अब 120 दिन के अंदर आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ना है, टॉपिक वाइज भी पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक वाइज भी पढ़ना है, प्रीवियस पेपर भी पढ़ने हैं, मॉक टेस्ट भी पढ़ने हैं, और सबसे बड़ी चीज स्पीड पर काम करना है। आप लोगों को थोड़ा मजाक लग रहा होगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बड़ी प्यारी चीज है, समझने की चीज है। आपको पता है आपके एग्जाम में क्या होता है? आपको नहीं पता है दोस्त, आपको पता होना चाहिए। हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन होता है। कितने क्वेश्चन है भाई हमारे एग्जाम में? 100 क्वेश्चन है। मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, सिलेबस देखिए, हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन है और इसको 100 क्वेश्चन को करने के लिए कितना समय मिल रहा है? 60 मिनट। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए कितना मिल रहा है? 36 सेकंड। अब बताइए कैसे करेंगे? दिक्कत पड़ जाएगी ना। यानी कि आपको अंदर स्पीड अगर नहीं है तो कोई बच्चा एग्जाम क्लियर भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपके अंदर इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए अभी से मेहनत कर दो। बाकी इस चैनल के माध्यम से भी मैं तैयारी करा रहा हूँ। इस चैनल पे दोपहर 3 बजे रेगुलर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये मैं टॉपिक वाइज बैच स्टार्ट किया था, 1 शॉट वीडियो के तहत डेली एक चैप्टर खल्लास कराता हूँ। बाकी मैंने बच्चों की डिमांड के ऊपर ये प्रीवियस पेपर शुरू किए हैं, आप लोग इसमें अपना साथ जरूर दीजिएगा। ये भी दोपहर 3 बजे हो रही है। ऑप्शन को देखकर ही आप कैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पेपर 1 हमारा कल से शुरू हो रहा है, तो सब लोग अपना टाइम से एनरोल कर लीजिएगा, है ना। बाकी 5 तारीख से, आने वाले 5 तारीख से आपका वर्दी बैच शुरू हो रहा है, तो इसमें भी आप लोग एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई आपसे कुछ पैसा नहीं मांग रहा हूँ, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, साथ मांग रहा हूँ। यूट्यूब पर इधर उधर भटकोगे कुछ नहीं होगा। मैं आपका टॉपिक वाइज प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स और आपकी स्पीड पर काम कराऊंगा। रीजनिंग की गारंटी मैं लेता हूं, बाकी अब जिम्मेदारी आप ले लेना। ये विकास भाई का हाथ आपके साथ है, जब तक तुम सिलेक्शन नहीं लोगे तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, ये गारंटी देता हूं। धन्यवाद।